नमो अरहंताणं नमो अरहंताणं नमो अरहंताणं। प्रश्न होगा कि चैतन्य है तो ये आवरण क्यों? आवरण क्यों? कि चैतन्य है, मैं जान सकता हूं, किंतु जानता हूं, सामने बैठे हैं लोगों को जानता हूं, भीत सामने आ गई, भीत से परे नहीं जानता। जानता हूं, मोटी चीजें मेरे सामने हैं, यह पुस्तक है, टेप रिकॉर्डर है, माइक है, आदमी बैठे हैं, मैं जानता हूं, किंतु इस हॉल में असंख्य परमाणु चक्कर लगा रहे हैं। इस हॉल का एक सुई की नोक टिके, एक पिन टिके, इतना भाग भी नहीं है कि जिसमें परमाणुओं का अंबार न लगा हो। पर मैं तो नहीं जानता, नहीं जानता। चैतन्य है तो ये आवरण क्यों? कुछ जानता हूं और कुछ नहीं जानता। व्यवहित को नहीं जानता, बीच में व्यवधान आ गया, पर्दा आ गया, भीत आ गई, नहीं जानता। सूक्ष्म को नहीं जानता और दूर को नहीं जानता। दूर को नहीं देख सकता, आंख की रेंज में जो है उसे देख लेता हूं, परे है उसे नहीं देख पाता। इंद्रिय ज्ञान की सीमा, मन की सीमा, चित्त की सीमा, बुद्धि की सीमा, सज्ञान की सीमा है। यह क्यों? जब चैतन्य है तो यह आवरण क्यों? यह आवरण कैसे मिटे? प्रश्न खड़ा होगा। जब सुख है, आनंद है, तो बाधा क्यों? बाधा आती है। रोग हो गया, सुख नहीं रहा। मन की उलझन कोई आई, सुख नहीं रहा। गुस्सा आ गया, सुख नहीं रहा। ये क्यों? सुख निर्वाध क्यों नहीं? अव्याहत क्यों नहीं? अनाबाद सुख क्यों नहीं? प्रश्न होगा। शक्ति है तो शक्ति स्खलित हो जाती है। एक काम करने की शक्ति है और दूसरा काम करने की शक्ति नहीं है। शक्ति में कितनी स्खलनाएं होती है। एक आदमी भार उठा सकता है, एक मन भार उठा लेता है, 5 मन भार नहीं उठा सकता। एक आदमी 5 मील चल सकता है, 10 मील नहीं चल सकता। शक्ति में अवरोध आ जाता है, बार बार अवरोध आता है। यह क्यों? चैतन्य पर आवरण क्यों? आनंद में बाधा क्यों? और शक्ति में स्खलना क्यों? ये तीनों प्रश्न सामने उपस्थित होते हैं। सन्यासी के पास एक गरीब आदमी पहुंचा, करुणा के भाव में, याचना की मुद्रा में बोला, बाबा कुछ दो, बड़ा दुखी हूं, कुछ दो। सन्यासी ने कहा, मेरे पास मांगने आया है, मैं क्या दूंगा? मेरे पास पैसा नहीं, तुझे क्या दूंगा? कि नहीं, आप दे सकते हैं, आप दें। सन्यासी ने काफी टालने का प्रयत्न किया, पर वह भी पक्का पाहुना था, टला नहीं, जमकर बैठ गया कि देना ही होगा। तो सन्यासी ने एक डिबिया दी, ले जाओ। उसने कहा कि डिबिया का क्या करूं, इसमें क्या है? खोलो। खोला तो एक कपड़ा, कपड़े को हटाओ तो भीतर एक पत्थर। बोला, बाबा पत्थर का क्या करूं? सन्यासी बोला, पत्थर नहीं है, पत्थर नहीं है, यह पारसमणि है, ले जाओ। क्या होगा? कि लोहे को छुआओ, सोना बन जाएगा। मन तो आपका भी चलता है कि कोई ऐसा सन्यासी मिले कि कोई ऐसी दिव्या पकड़ा दे। मन तो चलता है, बात सुनते ही मन चल जाता है। आदमी लोहे को भी नहीं छोड़ता,
और सोना बनाने वाली बात सामने आ जाए, ऐसी कीमिया कोई सामने आए, ऐसा पारसमणि कोई मिल जाए, तो अभी तो जाग रहे हैं, सुन रहे हैं, सावधान मुद्रा में हैं, शायद नींद में भी जाग उठे। बड़ा ललचाया, दिव्या को लिया, पर फिर मन में एक विकल्प उठा। बोला, बाबा बात समझ में नहीं आई। यदि इस पारसमणि से लोहा सोना बन जाए तो ये आपकी दिव्या भी सोना बन जाती। तर्क बिल्कुल उचित था, बिल्कुल तर्क ठीक था कि पारसमणि से अगर लोहा सोना बने तो आपकी दिव्या सोना की क्यों नहीं बने। सन्यासी ने कहा, ठीक कहते हो तुम, बुद्धिमान आदमी हो, बिल्कुल ठीक कहते हो, पर यह दिव्या इसलिए सोने की नहीं बनी कि पारसमणि और लोहे की दिव्या के बीच में एक आवरण पड़ा है। यह कपड़े का आवरण है, इस कपड़े को हटाओ, तुम इस आवरण को हटाओ, फिर देखो। कपड़ा हटाया, दूर किया, और जैसे ही पारस ने दिव्या को छुआ और दिव्या सोने की बन। बंधुओं, और कुछ नहीं करना है, समाधि के लिए और कुछ नहीं करना है, केवल आवरण को हटाना है। आवरण को हटाना है। पारसमणि हर व्यक्ति के पास है, हर व्यक्ति के पास है, मेरे पास भी है और आपके पास भी है। पारसमणि की दिव्या हमारे पास है, किंतु एक कपड़े का आवरण बीच में आया हुआ है, एक पर्दा बीच में आया हुआ है। पर्दा केवल महिलाओं का पर्दा नहीं, पुरुषों के भी मुंह पर पर्दा है। लोग तो ये समझते हैं कि महिलाएं पर्दा करती है, घूंघट करती है, पर मुझे बताएं तो सही कि कौन आदमी ऐसा है जिसके मुंह पर पर्दा नहीं है। कितना गहरा पर्दा, कितना आंखों पर पर्दा कि हम जानते हुए भी नहीं जानते और देखते हुए भी सच्चाई को नहीं देखते। कितना गहरा पर्दा। आवरण हट जाए तो हर व्यक्ति के पास पारसमणि है और हर व्यक्ति सोना बन सकता है। केवल आवरण को हटाने की जरूरत है। हमारे ज्ञान पर आवरण, हमारे दर्शन पर आवरण है। ज्ञानावरण और दर्शनावरण। जब तक ये आवरण नहीं हटता तब तक समाधि उपलब्ध नहीं हो सकती। आवरण का हटना और जीवन में समाधि की घटना का घटित होना एक ही बात है। समाधि के लिए आवरण को हटाना जरूरी है। आवरण कैसे हटे? प्रश्न होगा फिर, आवरण हटे कैसे? केवल ज्ञान के द्वारा आवरण हट सकता है। आवरण इसलिए आता है कि हम केवल ज्ञान के अधिकारी नहीं है, केवल ज्ञानी नहीं है, इसलिए आवरण है हमारे पर। और जब तक केवल ज्ञान की साधना नहीं करेंगे तब तक आवरण नहीं हट सकता। आवरण को हटाने के लिए, ज्ञान और दर्शन पर आए हुए पर्दे को दूर करने के लिए केवल ज्ञान और केवल दर्शन की साधना करनी जरूरी है। केवल ज्ञान की साधना और केवल दर्शन की साधना। जो लोग ध्यान शिविर में आते हैं, सीखने को आते हैं, उन्हें एक ही बात सीखने को मिलती है, केवल ज्ञान सीखें और केवल दर्शन सीखें। लोग आश्चर्य करेंगे, आज तक तो हमने सुना ये 5वां आरा है, ये कलिकाल है। आज केवल ज्ञान नहीं हो सकता और केवल दर्शन नहीं हो सकता। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि यदि आपको केवल ज्ञान नहीं होगा, केवल दर्शन नहीं होगा, तो फिर ध्यान शिविर में आने का कोई अर्थ भी नहीं होगा। यहां आने की सार्थकता है, आप केवल ज्ञान सीखें, केवल दर्शन सीखें। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, कोरा जानना, कोरा देखना। ज्ञान है जिसके साथ कोई संवेदन नहीं है,
हम केवल ज्ञान को नहीं जानते, केवल दर्शन नहीं जानते, कोरा नहीं जानते, कोरा नहीं देखते, हर ज्ञान के साथ और हर दर्शन के साथ संवेदन को जोड़ देते। किसी भी आदमी को देखते हैं तो आदमी को आदमी की दृष्टि से नहीं देखते, आदमी को आदमी की दृष्टि से नहीं जानते। या तो इस दृष्टि से देखते हैं कि यह हमारा प्रिय व्यक्ति है, और या इस दृष्टि से देखते हैं कि यह हमारा अप्रिय व्यक्ति है। या तो इस दृष्टि से देखते हैं कि यह अच्छा है, या इस दृष्टि से देखते हैं कि यह बुरा है। या तो इस दृष्टि से देखते हैं कि बड़ा सुंदर है, या इस दृष्टि से देखते हैं कि बड़ा कुरूप है। हम आदमी को केवल आदमी की दृष्टि से देखना नहीं जानते। हम किसी भी वस्तु को वस्तु की दृष्टि से देखना नहीं जानते, किंतु उसके साथ कोई विशेषण जोड़कर ही देखना जानते। अच्छी वस्तु, बुरी वस्तु, मनोज्ञ वस्तु, अमनोज्ञ वस्तु, प्रिय वस्तु, अप्रिय वस्तु, काम की वस्तु, निकम्मी वस्तु, एक विशेषण के साथ वस्तु को देखते हैं, केवल वस्तु को नहीं देखते। हम किसी भी घटना को घटना की दृष्टि से नहीं देखते, यथार्थ की दृष्टि से नहीं देखते। केवल ज्ञान का मतलब है यथार्थ को जानना, केवल सच्चाई को जानना, जो जैसा है उसको वैसा जानना, उसके साथ और कोई बात न जोड़ना। हम तो संवेदन को साथ में जोड़कर ही देखते हैं, संवेदन को साथ में जोड़कर ही जानते हैं। न केवल ज्ञान को जानते, न केवल दर्शन को जानते। साधना का, ध्यान का, समाधि का पहला बिंदु है केवल ज्ञान और केवल दर्शन। जो व्यक्ति यथार्थ को यथार्थ की दृष्टि से देखना नहीं जानता, सत्य को केवल सत्य की दृष्टि से देखना नहीं जानता, घटना को केवल घटना की दृष्टि से देखना नहीं जानता, उसका आवरण दूर नहीं हो सकता। ये आवरण का मूल हेतु है केवल ज्ञान न होना, केवल दर्शन न होना। ज्ञान और दर्शन के साथ, जानने और देखने के साथ संवेदन का जुड़ा रहना। पानी की प्रणाली का, नहर, पानी की धारा, कोरी पानी की धारा नहीं, साथ में कीचड़ आ रहा है, साथ में गंदगी आ रही है, साथ में मलिनता आ रही है। पानी कोरा पानी नहीं है। आदमी उस पानी को पीना नहीं चाहता। आदमी विवेक करता है कि यह स्नान करने लायक है या पीने लायक है, या काम नहीं लेने के लायक है। पूरा विवेक करता है। फिल्टर की पद्धति इसीलिए चली कि जिस पानी के साथ कूड़ा करकट, मैल, रजकण, धूली लगी हुई है, उस पानी को नहीं पीना है, उसे साफ करके पीना है। आदमी पानी को साफ कर पीता है, केवल पानी को पीना चाहता है। पानी के साथ उस कूड़े करकट को, गंदगी को, कीचड़ को पीना नहीं चाहता। ये संवेदन है, ये हमारे जीवन का कूड़ा करकट है सारा। प्रियता और अप्रियता का संवेदन, ये सारा कूड़ा करकट है। और यह जब तक ज्ञान के धारा के साथ साथ चलता है, इस नहर के साथ साथ चलता है, इस पानी की प्रणालिका के साथ साथ यह कूड़ा करकट चलता है, तब तक हम समाधि को उपलब्ध नहीं हो सकते और इन बीमारियों से मुक्त नहीं हो सकते। आवरण को क्षीण करने के लिए बहुत जरूरी है हम केवल ज्ञान की साधना करें, केवल दर्शन की साधना करें। समाधि की साधना केवल ज्ञान की साधना है, समाधि की साधना केवल दर्शन की साधना है।